सोचिए, अगर किसी दिन आपको पता चले कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई थी, उसी की नींव हिलनी शुरू हो गई है। और इस बार यह झटका किसी जंग से नहीं बल्कि एक साइलेंट फैसले से आया है। ऐसा फैसला जो कैमरों के सामने नहीं लिया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन असर ऐसा कि वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक बेचैनी फैल गई। यही वो कहानी है जिसे आज समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यह आने वाले समय में पावर किसके हाथ में होगी, उसकी दिशा तय कर रही है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और अनसुनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी आपको सबसे पहले समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो मेन स्ट्रीम न्यूज में आपको साफ साफ नहीं मिलेगा। अब कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की सीमाओं पर टिकी हुई थीं। कहीं बांग्लादेश का जिक्र था, कहीं पाकिस्तान की हलचल थी, और माहौल ऐसा बनाया जा रहा था मानो कोई पारंपरिक युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे न तो टैंकों ने किया, न मिसाइलों ने और न ही सैनिकों ने। यह हमला था अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ पर, और यह हमला पूरी तरह शांत, सोचा समझा और लंबे गेम का हिस्सा था। दरअसल दशकों से डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं रहा, बल्कि वह एक कंट्रोल सिस्टम बन चुका था। यह तय करता था कि कौन किसके साथ व्यापार करेगा, कौन सी करेंसी मान्य होगी और किसे सजा दी जाएगी। जो देश इस सिस्टम से बाहर जाने की सोचता था, उसके लिए रास्ते मुश्किल बना दिए जाते थे। लेकिन अब पहली बार इस सिस्टम को खुलेआम चुनौती नहीं दी गई, बल्कि चुपचाप कमजोर किया जाने लगा। यहीं से ब्रिक्स देशों की भूमिका सामने आती है। कई सालों से यह चर्चा चल रही थी कि दुनिया को डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन चर्चा और अमल में फर्क होता है। फर्क तब दिखा जब सेंट्रल बैंकों ने वह करना शुरू किया जो पहले सिर्फ सोच तक सीमित था। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जिन्हें कभी दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, अब धीरे धीरे बेचे जाने लगे। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस प्रक्रिया की अगुवाई न तो चीन ने की, न रूस ने, और न ही किसी और बड़े खिलाड़ी ने। लीड ली भारत ने। एक ही महीने के भीतर अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स की इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी गई, जिसने बाजारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कोई सामान्य फाइनेंशियल मूव नहीं थी, यह एक सिग्नल था कि भारत अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नियमों को अपने हित में मोड़ने की क्षमता रखता है। अब सवाल उठता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी में छुपा है। पिछले कई दशकों तक भारत समेत ज्यादातर देश डॉलर को जमा करके रखते थे ताकि किसी भी ग्लोबल संकट में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन यही आदत एक तरह की निर्भरता बन गई थी। पहली बार इस आदत को तोड़ा गया और दिशा उलटी कर दी गई। डॉलर खरीदने की जगह अब उसे बेचा जा रहा है, और जो पैसा निकल रहा है वह किसी डिजिटल आंकड़े में नहीं, बल्कि असली ठोस संपत्ति में बदला जा रहा है। सोना, ऐसा सोना जिसे न प्रिंट किया जा सकता है, न फ्रीज किया जा सकता है, और न ही किसी एक देश के फैसले से बेकार बनाया जा सकता है। यह सिर्फ निवेश नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है। यह समझना जरूरी है कि यह कदम अचानक नहीं उठाया गया। पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं दुनिया ने देखी, उन्होंने कई देशों को झकझोर दिया। जब रूस की संपत्तियों को एक झटके में फ्रीज कर दिया गया, तब यह साफ हो गया कि डॉलर अब सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक हथियार बन चुका है। आज अगर यह किसी और के साथ हो सकता है, तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। यही वह मोड़ था जहां से सोच बदली। भारत ने यह तय किया कि अगर भविष्य में उसे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसे अपने रिजर्व्स को ऐसे एसेट्स में रखना होगा जो किसी बाहरी ताकत के कंट्रोल में न हो। इसलिए सोना खरीदा गया, टनों के हिसाब से, और साथ ही वह सोना भी वापस मंगाया गया जो सालों से विदेशी तिजोरियों में पड़ा हुआ था। यह सिर्फ भरोसे की बात नहीं थी, यह आत्मविश्वास का संकेत था। जब कोई देश अपने एसेट्स को अपने घर वापस लाता है, तो वह दुनिया को यह बताता है कि अब वह अपनी सुरक्षा खुद संभाल सकता है। यही सोच एक उभरती हुई ताकत की पहचान होती है। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव चुपचाप हो रहा था। भारत ने अपने व्यापार को धीरे धीरे अपनी ही करेंसी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आयात हो या निर्यात, समझौते ऐसे किए जाने लगे जिनमें डॉलर की भूमिका कम से कम होती जाए। इसका मतलब साफ था, जितनी कम निर्भरता, उतनी ज्यादा आजादी। यह कोई छोटा फैसला नहीं है। पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसने दशकों तक दुनिया को डॉलर से बांध कर रखा, उसी की नींव पर चोट की जा रही थी। जब तेल जैसी जरूरी चीजें भी दूसरी करेंसी में खरीदी जाने लगें, तो यह सिर्फ लेन देन नहीं रहता, यह पावर शिफ्ट का संकेत बन जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने डॉलर से दूरी क्यों बनाई। असली सवाल यह है कि इसका असर आगे चलकर किस पर पड़ेगा, और सबसे पहले कौन इसे महसूस करेगा। जब कोई देश अपनी करेंसी को बचाने के लिए चुपचाप बड़े फैसले लेता है, तो उसका सीधा फायदा आम आदमी तक पहुंचता है, भले ही शुरुआत में वह दिखाई न दे। यही वजह है कि यह पूरी रणनीति सिर्फ ग्लोबल पावर गेम नहीं, बल्कि घरेलू सुरक्षा कवच भी है।
जब डॉलर पर निर्भरता कम होती है तो उसका पहला असर महंगाई पर पड़ता है। भारत जैसी इकोनॉमी जो बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करती है, उसके लिए करेंसी की स्थिरता सबसे अहम होती है। जैसे ही डॉलर के उतार चढ़ाव से दूरी बनाई जाती है, वैसे ही रुपए की गिरावट पर ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये सीधा इकोनॉमिक मैकेनिज्म है। कम एक्सपोजर का मतलब कम झटका। साथ ही जब ट्रेड अपनी ही करेंसी में होने लगता है तो बाहर से आने वाले संकटों का असर सीमित हो जाता है। तेल हो, कच्चा माल हो या जरूरी आयात, अगर उसका भुगतान लोकल करेंसी में हो तो देश के अंदर कीमतें ज्यादा स्टेबल रहती हैं। यही वजह है कि इसे एक शील्ड की तरह देखा जा रहा है जो ग्लोबल फाइनेंशियल तूफानों से देश को बचा सकती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब दिखता है जब ग्लोबल साउथ की तरफ दुनिया का ध्यान जाता है। दशकों तक डेवलपिंग नेशंस को एक ही सिस्टम में फंसा कर रखा गया, जहां फायदों का संतुलन हमेशा नॉर्थ की तरफ झुका रहा। अब पहली बार कोई ऐसा देश सामने आया है जो कह रहा है कि व्यापार बराबरी पर होगा, बिना दबाव के और बिना किसी एजेंडे के। भारत की यही अपील अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों को आकर्षित कर रही है। यह कोई लोन ट्रैप नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं है। यह एक सिंपल ऑफर है, जो आपके पास है वो हमें दीजिए और जो हमारे पास है वो आप लीजिए। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, और भरोसा वही कर सकता है जो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो। यहीं पर तुलना अपने आप होने लगती है। एक तरफ वो मॉडल है जो कर्ज, दबाव और कंट्रोल पर चलता है, और दूसरी तरफ वह रास्ता है जो रियल एसेट्स, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर आधारित है। यही फर्क आने वाले समय में तय करेगा कि कौन सी ताकत टिकेगी और कौन सिर्फ शोर बनकर रह जाएगी। इस पर पूरे गेम में एक बात साफ है, यह कोई ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं है। यह एक लंबी रणनीति है, जहां हर कदम अगले 10-20 साल को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। रिजर्व करेंसी का दर्जा एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन नींव आज रखी जाती है। जितना ज्यादा ट्रेड लोकल करेंसी में होगा, उतनी ही उसकी वैल्यू और स्वीकार्यता बढ़ेगी। दुनिया के पावर सेंटर्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कंट्रोल से कोलैबोरेशन की तरफ और कागजी भरोसे से ठोस एसेट्स की तरफ। यह शिफ्ट कैमरों पर नहीं दिखती, लेकिन इसके असर आने वाले सालों में हर कोई महसूस करेगा। यही वजह है कि जब आप अगली बार सुने कि भारत ने डॉलर खरीदा या बेचा, तो उसे किसी अफवाह की तरह न देखें, उसे एक बड़े गेम के मूव की तरह समझें। क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो शोर नहीं करता, बल्कि सही समय पर सही चाल चलता है। अगर आपको यह पूरा नैरेटिव समझ में आया, अगर आपको लगता है कि ऐसी साइलेंट लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी पर और वीडियो आने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इस बदलाव को किस तरह देखते हैं। क्योंकि यह सिर्फ आज की खबर नहीं है, यह आने वाले कल की दिशा है।